स्टडी इन इटली। स्टडी जो कि आजकल इंटरनेशनल स्टोर में बहुत फेमस है, फ्री एजुकेशन नाम पे, ये लो कॉस्ट एजुकेशन की वजह से एक आइडियल डेस्टिनेशन है यूरोप के अंदर और स्टूडेंट आजकल बहुत अप्लाई कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टडी इन इटली। कंप्लीट वीडियो के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करूँगा हाउ यू कैन अवेल द एडमिशन इन इटली, व्हाट आर द प्रोसेस, इनटेक्स क्या क्या होता है और वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट आपको मीटअप करने होते हैं। सबसे पहले एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन आप ये कुछ यूनिवर्सिटी देख रहे होंगे, फाइंड है यूनिवर्सिटी। अब कहाँ से फाइंड करनी है, ये कुछ 10 यूनिवर्सिटियाँ मैंने आपको इन लिस्ट दिखा दी है मेरी स्क्रीन पर। ये वो 10 वेबसाइट्स हैं जहाँ से जाकर आप अपनी यूनिवर्सिटियों को, अपने प्रोग्राम्स को अपने चूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो एडमिशन ओपन होते हैं इटली के वो जनवरी टू अप्रैल के इन बिटवीन होते हैं। 4 सितंबर 2025 इनटेक के लिए हम बात करें, 24 क्लोज हो चुका है। तो 25 के लिए जो भी स्टूडेंट हैं, जनवरी इज़ द बेस्ट टाइम। उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको सारी गाइड करता हूँ। तो स्टूडेंट के अरेंज ऑल द डॉक्यूमेंट बिफोर द एडमिशन पोर्टल्स ओपन। फ़ी रेंज क्या है इटली में? सबसे पहले तो फ़ी रेंज जो है आप समझेंगे इटली में 1200 यूरो से लेकर 3000 यूरो एनुअली के ऊपर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफर होते हैं। बट सम प्रोग्राम फीस गोज अप टू 5000 यूरो, जो कि डिपेंड करती है। और ये जो कॉन्सेप्ट ना इटली में फ्री एजुकेशन है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एजेंट शायद गलत गाइड कर रहे हैं या स्टूडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। स्टूडेंट मस्ट हैव पे टर्म फीस फ्रॉम पाकिस्तान और देयर रेस्पेक्टिव कंट्री, जहाँ से भी वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जिस भी रीजन से, आपको लाजमी पे करनी है। जीरो फीस नहीं है इटली। ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत सुन रहा हूँ बच्चों को कि जीरो फीस के साथ ना 1200 यूरो 1300 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक जो है जो भी फीस है उसकी टर्म फीस आपको देनी है। तो जो फीस मैं कह रहा हूँ वो साल की है, हाफ कर लें 600 यूरो से लेकर 1500 यूरो तक मिनिमम एक बच्चे की कॉस्ट पड़ सकती है पर एनम की। लेकिन इसमें स्कॉलरशिप मिलती है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, बट आपको ये पता हो कि आपको ये बजट चाहिए। अब बात करते हैं एडमिशन साइकिल की। सबसे पहले तो प्रोसेस को समझते हैं। हमने बात की इंटेक्स के बारे में, फी रेंज के बारे में, मैंने आपको यूनिवर्सिटी में लिंक्स भी दे दिए। एडमिशन साइकिल को समझते हैं। एडमिशन साइकिल है क्या? जब आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे होंगे तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड। यूनिवर्सिटी स्टडी जो है ना वो डिवाइड हुई हुई 3 साइकिल्स के ऊपर। अच्छा, जो क्वालिफिकेशन अवार्ड है फर्स्ट साइकिल जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं लाउरा, जो कि L। सेकंड साइकिल जो है वो लाउरा मिक्सट्रिकल, जर्मन वर्ड है LM। और तीसरा जो है वो आपका जो साइकिल है वो आप यू कैन से आपको थर्ड साइकिल जो होता है वो सिंगल साइकिल होता है और फिर आपका थर्ड साइकिल होता है। अब बेसिकली ये कोड डले हुए होते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि जी फर्स्ट साइकिल क्या है। फर्स्ट साइकिल डिग्री जो भी होंगी ना वो 180 क्रेडिट यूनिट्स की, विच मीन्स कि ड्यूरेशन उनकी 3 ईयर्स है। तो जहाँ भी आपको L का साइन मिले, ये फर्स्ट साइकिल L बना हुआ हो साइन के अंदर, विच मीन्स कि ये 180 क्रेडिट पॉइंट्स की डिग्री है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की। ये बैचलर्स वालों के लिए है। तमाम अंडर ग्रेजुएट के बच्चे जो हैं वो साइकिल के अंदर, फर्स्ट साइकिल के अंदर अपना अप्लाई करेंगे। सेकंड साइकिल जो डिग्रीज होती हैं उसके आगे आपको कोड जो मिलेगा वो LM का मिलेगा। ये 120 क्रेडिट यूनिट्स की डिग्री होती हैं जिनकी ड्यूरेशन 2 साल होती हैं, विच मीन्स दिस इज़ फॉर पोस्ट ग्रेड जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए होती हैं। कुछ डिग्री जो होती हैं जो सिंगल साइकिल में आती हैं, SC का जहाँ पर आपको कोड मिलेगा, सिंगल साइकिल मिलेगा, वो 300 क्रेडिट यूनिट्स की होती हैं। सच एज ये कुछ प्रोग्राम्स हैं एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, आर्किटेक्चर, केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, लॉ, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, प्राइमरी टीचर एजुकेशन, वेटनरी मेडिसिन जैसे प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको सिंगल साइकिल में मिलेंगे 3 क्रेडिट यूनिट्स के साथ। और 360 क्रेडिट यूनिट के ऊपर आपको मेडिसिन, सर्जरी या डेंटिस्ट्री एंड डेंटल प्रोस्थेटिक्स के प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, विच मीन्स कि आपके जो भी बच्चे मेडिकल के लिए, प्री मेडिकल, MBBS MD के लिए जाना चाहते हैं तो वो 360 क्रेडिट साइकिल के सिंगल साइकिल में जाएंगे। थर्ड जो मैंने आपको साइकिल बताया था वो है थर्ड साइकिल, जो कि PhD प्रोग्राम होता है जिनका ड्यूरेशन 3 से 4 साल है। आई बिलीव कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड साइकिल को समझ गए होंगे कि अपने क्रेडिट को किस तरह ये अपने प्रोग्राम्स को चूज़ करना है। अब समझते हैं जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ना IMET का टेस्ट होता है। इस टेस्ट की जो फीस है, जो कॉस्ट है, वो आप समझे अगर पाउंड में पे कर रहे हैं तो 140 पाउंड है, यूरो में 130 है, और अगर USD में पे कर रहे हैं 164 है। 9 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम होगा। ये स्पेसिफिक आप समझेंगे ये वो एग्ज़ाम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्री मेडिकल जो आपके जाना चाहते हैं, जो MBBS MD इटली जाके करना चाहते हैं। दे हैव टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम ऑन 9 सितंबर। पाकिस्तान में एग्ज़ाम वंस इन अ ईयर होता है, ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू होता है और लाहौर में कंडक्ट किया जाता है। ओनली द सेंटर इज़ लाहौर, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं और 9 सितंबर को अपना ये एग्ज़ाम देते हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान में किसी और लोकेशन पे नहीं होता है। बाकी जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ में चेक कर लेंगे उनको किस लोकेशन पे उनको वो मिलता है। गूगल करेंगे ब्रिटिश काउंसिल क्या, चेक कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगी आइडियली। अब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है इस एग्ज़ाम का वो क्या है वो समझते हैं। इसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 10 लॉजिकल रीजनिंग के साथ होते हैं, 12 कल्चरल जनरल नॉलेज के होते हैं, 18 बायोलॉजी के होते हैं, 12 केमिस्ट्री के होते हैं, 8 फिजिक्स के एंड मैथ्स के होते हैं। ये वो एग्ज़ाम्स होते हैं। 7 आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैंने इनकी नेविगेट स्कोरिंग और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसका भी मैंने आपको साइकिल बना दिया है। उसका क्या प्रोसेस है वो भी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यू विल नो कि जी आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है पॉसिबल 90 मार्क्स पॉइंट का एग्ज़ाम होता है, जो आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और मिनिमम स्कोर जो है वो आपको 37 पॉइंट्स और उससे अबव करना होता है। तो हायर द ग्रेड हायर द चांसेस फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। अब ये तो था आप समझेंगे एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। अब डिटेल समझते हैं ये एडमिशन के लिए क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है, स्टेप 2 के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आप समझेंगे जी डेडलाइन जैसे मैंने कहा कि जन टू अप्रैल पोर्टल ओपन हो जाते हैं। 1 जनवरी के बाद देखना शुरू करें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को 1 बाय 1, और अप्रैल तक आप अप्लाई करते रहते हैं, ये आपका पोर्टल खुलता है। एप्लीकेशन फ़ीस जितनी भी यूनिवर्सिटी में उनकी एप्लीकेशन फ़ीस होती हैं, फ़ी रेंज 10 यूरो से लेकर 50 यूरोज़ के इन बिटवीन होती हैं, डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। इतना फ़ी हर स्टूडेंट को हर एप्लीकेशन के साथ पे करना होता है। जितनी यूनिवर्सिटी हम डालेंगे तो वो 10 करते रहें, या जो भी उसकी फ़ीस है रिस्पेक्टिव वो करते रहें। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है एडमिशन के लिए, इसमें आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। SOP है जिसे मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, पासपोर्ट, आइल्स होना चाहिए आपके यहाँ पास, 6 बैंड्स का आइल्स होना बहुत ज़रूरी है। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रेफरेंस लेटर जिसे हम कहते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। अपडेटेड CV हो, एक्सपीरियंस लेटर लगाएं, इफ़ हैव एनी, जिनके गैप है वो लगाएं, अदरवाइज नीड नहीं होती। आइल्स 6 बैंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। में 2+2 डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वो MBA वगैरह के प्रोग्राम में दे सकते हैं, लाइक 2+2 में जिसमें BA BCom किया हुआ है और फिर वो MBA के लिए करना चाह रहा है तो भी कंसीडर कर लिया जाता है। अदरवाइज आइडियली ये कि 4 इयर्स वाले करें तो मैं कहूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये 2+2 वाले जो जिन्होंने BA BCom किया हुआ इंटर के बाद ना, वो बैचलर्स के लिए जो है वो देख लें, या मास्टर्स के लिए MBA के प्रोग्राम को वो देख लें, तो शायद उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ बनती है। अब एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, स्टेप 4 के अंदर समझते हैं। अपने अकाउंट खोलना है अपनी रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, जो मैंने आपको आपकी स्टार्ट में स्क्रीन के स्टार्ट पे आपको मैंने यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी थी, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर आप जाएंगे तो ये तमाम यूनिवर्सिटी के लिंक्स अवेलेबल हैं। अकाउंट बनाना है, कोर्स सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सबमिट करनी है एप्लीकेशन, एंड यू विल रिसीव द कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑन योर ईमेल। फिर आप उनके साथ ईमेल के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। वेट करना है रिजल्ट का। वंस यू अप्लाइड एटलीस्ट 2 to 3 यूनिवर्सिटी में आप लाजमी, दिस इज़ मैंडेटरी, आई वुड सजेस्ट कि आप अप्लाई करें। रीज़न भी एडमिशन से रिजेक्शन होती रहती हैं, तो एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके ना आप अप्लाई करें, मिनिमम 2 से 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अगर 4, 5, 6, 7 में भी कर देते तो बहुत आइडियल सिनेरियो रहता है। और एडमिशन आने में जो है वो यूजली 1 to 2 मंथ्स लग जाते हैं, तो आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है आपके अप्लाई करने के 1-2 माह के बाद। जो डेडलाइन पास होने के स्पेशली जो 1-2 माह के बाद अप्लाई आना शुरू हो जाता है।